सिर्फ 1 रुपए शगुन। हरियाणा के जिला करनाल में एक ऐसी अनोखी शादी हुई जो फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। 16 जनवरी को करनाल के कैमला गांव में बिना दहेज के विवाह संपन्न हुआ। करनाल जिला के डैबरथला गांव निवासी अशोक कुमार और कैमला गांव की मास्टर नरेंद्र सिंह की बेटी सिल्की का विवाह 16 जनवरी को हुआ। इस शादी में ना तो दहेज लिया गया और ना ही कोई खर्च हुआ, केवल 1 रुपए शगुन और एक जोड़ी कपड़े से विवाह संपन्न हुआ। वहीं अशोक ने बताया कि उनकी शादी में केवल 1 रुपए का शगुन लिया गया और ये उनके परिवार की सोच का हिस्सा था। उनके पिता और चाचा चाहते थे कि बिना दहेज की शादी हो और वे इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं स्थानीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी भी इस विवाह में पहुंचे, परिवार को बधाई दी और कहा कि आज के समय में दहेज के बिना शादी करना एक मिसाल पेश करता है। उन्होंने इस प्रयास को सराहना और समाज में बदलाव की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। ये शादी न केवल एक जोड़ी की जिंदगी बदलने का प्रतीक है, बल्कि समाज में प्रचलित दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश दे रही है। 16 जनवरी को। तो ये बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ 1 रुपया लिया आपने शगुन के नाम पर? हाँ जी, बिल्कुल सच है जी, ये बात जी जो आपने सुना वो सच्ची है। और ये सोच कहाँ से आई और कब आपने बताया कि हम दहेज नहीं लेना चाहते? ये जो मेरे फादर है, मेरे अंकल और मेरे ताऊजी है, जो इनकी सोच थी ये कि हमें जो भी करना है हम 1 रुपए लेके ही शादी करेंगे। तो हम इनकी सोच को लेके आगे बढ़े हैं। हमारे जो मतलब जो हम आगे बच्चे हैं, जैसे मेरे दो अंकल के लड़के मेरे बाहर है, एक ताऊजी का लड़का, एक मेरी भाभी, 5 हम ऑस्ट्रेलिया हैं। तो जो मेरे अंकल जी के 2 लड़के हैं, उनकी भी शादी हम मान ले आने वाले 1-2 साल में करेंगे। तो हम उनकी शादी में भी 1 रुपए से ही आगे बढ़ाएंगे। हम इस नई सोच को लेके आगे बढ़ेंगे और समाज को भी एक नया मैसेज देंगे। 20-25 दिन पहले तय हुआ था, तो फिर डैडी ने भी और ये भाई ने भी, ताऊजी ने, सब ने यही सोचा भी हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं, नहीं हम लेंगे, 1 रुपए में ही शादी करेंगे। और दुल्हन कहाँ से है? ये कैमला गांव से है, मास्टर नरेंद्र कुमार की लड़की है जी, और जो अपना स्कूल चलाते हैं उसमें कैमला गांव में जी। और दुल्हा कहाँ से? दूल्हा डैबरथला गांव से है जी। लेकिन हमने सुना 6 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। हाँ, 6 साल से ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, अभी 20 दिन पहले ही आया सिर्फ रहते हैं। ये थोड़ा यारी दोस्ती में मैसेज आया, मैंने भी नहीं, बिल्कुल नहीं लेने हैं, दन गलत है जी ये सब कुछ जी। फिर तुम हाँ चलो अपने जी थोड़ा अपना ठीक लगा कर लो, कोई बात नहीं। तो मैसेज आने चाहिए जी सबके। एक लड़की जन्म लेवा तो बहुत सी बन जाए, सभी ने भी लड़की होगी जी। तो ये दहेज वाली प्रथा जो खत्म होगी ना, फिर तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है जी। मेरे सब ने भी कोई बात, लक्ष्मी आई है घर में। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रोकी है जी। फैसला परिवार ने लिया है और 1 रुपए का शगुन लेकर के ये रिश्ता जोड़ा है। तो इसके लिए मैं दोनों परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक मैसेज देने का भी काम किया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कलंक है। आज एक कंपटीशन भी आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा में दिखावा भी हो गया है, लेकिन शादी तो हो जाती है, लेकिन बाद में परिवार वो कर्जा उतारते उतारते बहुत परेशानियाँ, बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। तो ये फैसला लेकर के जो आज के आने वाला जो हमारा युवा है उनके लिए एक मैसेज है। और हम सब ने भी ऐसे ही करना चाहिए, परिवार पे बोझ, क्योंकि बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसको उसके बाद भी अगर कुछ सोचते हैं कि और कुछ उम्मीद रखते हैं, ये मिले वो मिले, तो इससे बड़ी दिक्कत आती है, इससे परिवार टूटते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन मेरा तो सौभाग्य है कि क्योंकि मैं शादी में किसी कारणवश नहीं आ सका, तो आज दोनों बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आया हुआ था और पता लगा कि इन्होंने इस फैसले से शादी किया, तो बड़ी खुशी हुई है। तो दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई और परिवार को भी इस फैसले के लिए बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा दोनों बच्चों को खुशियां दे। सब कुछ अच्छी जगह सेट है, अच्छी जगह कमाई कर रहा है, परमात्मा सब कुछ देगा। तो हम सब ने इसी तरह फैसला लेकर के माँ बाप पर बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बोझ है। अगर हम ऐसा फैसला लेकर के काम करेंगे तो किसी तरह की, चाहे बेटियाँ घर में 4 आ जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल।